एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के सिर पर लोहे के सरिये से वार कर देती है और वह वहीं लहूलुहान हो जाता है। इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरता तो उसका गला रस्सी से घोट देते हैं। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना जयपुर की है। जयपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम धनलाल सैनी होता है। धनलाल सैनी वैसे तो मूल रूप से सवाई माधोपुर का होता है। सवाई माधोपुर जो जयपुर से लगभग 132 किलोमीटर की दूरी पर होता है। फिलहाल कामकाज के चलते वह जयपुर में अपनी पत्नी गोपाली देवी के साथ रहता है और वहीं हटवाड़े में एक सब्जी की दुकान चलाता है और वहीं उसकी पत्नी भी एक कपड़े की दुकान में छोटी मोटी नौकरी करती है। दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ी खुशहाली से गुजर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। एक दिन आता है कि धनलाल सैनी को अपनी पत्नी के ऊपर किसी बात को लेकर शक होता है। दोनों पति पत्नी का काफी झगड़ा होता है। झगड़े के बाद धनलाल सैनी किसी काम के लिए निकल जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी भी अपने काम के लिए निकल जाती है। इसके बाद काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर से एक दिन आता है 15 मार्च 2025। 15 मार्च को दोनों पति पत्नी का शक को लेकर काफी झगड़ा होता है, क्योंकि धनलाल सैनी अपनी पत्नी से पूछता है कि वह नौकरी जो करती है वह कहाँ करती है, क्योंकि गोपाली देवी हमेशा अपने पति से झूठ बोलती थी और वह बोलती थी कि वह एक फैक्ट्री में नौकरी करती है। और धनलाल सैनी को कहीं से खबर मिलती है कि वह कपड़े की दुकान में काम करती है। उस टाइम तो धनलाल सैनी कुछ नहीं बोलता और चोरी छुपे अपनी पत्नी का उस दिन पीछा करता है। पीछा करते करते वह एक कपड़े की दुकान में पहुंचता है। कपड़े की दुकान में क्या देखता है कि उसकी पत्नी एक व्यक्ति के साथ बड़ी हंस हंस कर बातें करती है। उसका पति धनलाल सैनी उसे देखकर आग बबूला हो जाता है। वह दूर खड़ा हुआ उनको देखता रहता है। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है और वही सांगानेर का रहने वाला होता है। सांगानेर में ही एक गली पड़ती है जिसका नाम कशीदो होता है। कशीदो में ही एक श्याम फैशन के नाम से एक दुकान होती है। उसी दुकान का मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, जिसकी उम्र 30 वर्ष होती है। दीनदयाल कुशवाहा का गोपाली देवी के साथ पिछले 5 साल से चक्कर चल रहा होता है और धनलाल सैनी को अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है और इसी शक के चलते दोनों का झगड़ा होता है। धनलाल सैनी वहीं पीछा करते करते अपनी पत्नी का वहीं दुकान में पहुंच जाता है और वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले तो दीनदयाल और गोपाली देवी उसको समझाने का काफी नाटक करते हैं, लेकिन जब धनलाल सैनी नहीं समझता तो वह उसे घसीटकर ऊपर कमरे में ले जाते हैं और वहीं एक लोहे के सरिये से उसके सिर में दे मारते हैं और इसके बाद वह वहीं बेहोश हो जाता है और लहूलुहान हो जाता है। इसके बाद जब उसकी सांसें चल रही होती हैं तो एक रस्सी से दोनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं और वहीं उसकी लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। उसके बाद दीनदयाल कुशवाहा गोपाली देवी से बोलता है कि इसकी लाश को एक प्लास्टिक से लपेटते हैं और कट्टे में डालकर कहीं जंगल में फेंक आते हैं। इसके बाद वह उसकी लाश को प्लास्टिक से लपेटते हैं और एक कट्टे में डालते हैं और वहीं मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं और उसे जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं। 16 मार्च को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि मोहाना थाना क्षेत्र पर रिंग रोड में एक नेवटा पुलिया के पास एक अजली लाश होने की खबर मिलती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और घटना स्थल पर पहुंच जाती है और उस लाश को मुर्दा घर में भेज देती है। लाश की शिनाख्त की जाती है। लाश की पहचान धनलाल सैनी के रूप में होती है। पुलिस उस रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनको चेक करती है और उसमें एक फुटेज मिलती है, जिस फुटेज में एक महिला होती है, उसके साथ एक पुरुष होता है और एक बड़ा सा कट्टा होता है। पुलिस तुरंत गोपाली देवी को हिरासत में ले लेती है और उसके प्रेमी दीनदयाल को भी हिरासत में ले लेती है। दोनों से पूछताछ की जाती है और दोनों से पता चलता है कि उनका 5 साल से चक्कर चल रहा होता है। पुलिस उनके मोबाइल वगैरह में भी उनके चैट्स चेक करती है। चैट्स में मिलता है कि यह प्लानिंग अभी की नहीं, यह प्लानिंग बहुत समय की चल रही होती है और गोपाली देवी और दीनदयाल उसके पति धनलाल सैनी को मारने की प्लानिंग बहुत समय से कर रहे होते हैं और 15 मार्च को दीनदयाल और गोपाली देवी उसे मारने का प्लान बनाते हैं।
पुलिस दीनदयाल और गोपाली देवी से सख्ताई से पूछताछ कर रही है। यह कहानी आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब